राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी समेत विभिन्न मांगों को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सदर अस्पताल पहुंचकर आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से मुलाकात की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य और इलाज की जानकारी ली। देवेंद्र नाथ महतो ने इलाज पूरा होने के बाद आंदोलन स्थल पर लौटने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ उनका सत्याग्रह न्याय मिलने तक जारी रहेगा। वहीं रघुवर दास ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग दोहराई और सरकार से बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की। जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अल खयांगते ने जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनके वकील ने सीआईडी की विशेष अदालत में बेल पिटीशन दाखिल की है। सीआईडी ने परीक्षा में कथित अनियमितता को लेकर कांड संख्या 16/2026 दर्ज किया था और जांच के दौरान अल खयांगते को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में अब तक 20 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच में उन पर परीक्षा से जुड़ी एजेंसियों से कथित कमीशन लेने का आरोप भी सामने आया है। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र में शिक्षक मल्ल्या सिंह के तबादले के विरोध में छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। पिछले 3 दिनों से चल रहे प्रदर्शन के दौरान छात्र सड़क पर उतर आए और जाम कर शिक्षक का तबादला रोकने की मांग करने लगे। बताया जा रहा है कि छात्रों को समझाने पहुंचे प्रखंड प्रमुख पिंकू पांडे से विवाद के बाद मामला बिगड़ गया। आरोप है कि प्रमुख ने एक छात्र को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद छात्रों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। बाद में बड़ी संख्या में छात्र थाना पहुंचकर और पथराव किया। इसमें एक पुलिस जवान घायल हो गए। पुलिस अतिरिक्त बल के साथ स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी है। रांची के सिमिलिया स्थित लिविंग स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से बच्चे को लेने पहुंचे अभिभावक डॉक्टर दीपक कुमार पर डंडे से हमला करने का मामला सामने आया है। उन्होंने रातू थाना में लिखित शिकायत देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार स्कूल परिसर में एक व्यक्ति ने उनकी पत्नी के साथ कथित तौर पर अपशब्दों का प्रयोग किया था। इसका विरोध करने के बाद आरोपी स्कूल से बाहर निकल गया और डंडा लेकर डॉक्टर दीपक कुमार का इंतजार करने लगा। आरोप है कि बाहर आते ही आरोपी ने उनके सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे गंभीर चोटें लगी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है। जामताड़ा के मिहिरजाम थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिहार के 2 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चित्तरंजन गेट नंबर 1 के पास छापेमारी कर 2 ट्रॉली बैग और 1 पिट्ठू बैग से शराब और बियर बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजा कुमार और विष्णु पंडित के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों सामान्य यात्री बनकर शराब ले जा रहे थे। तलाशी में रॉयल स्टैग की 14 बोतलें, हेवर्डस बियर के 48 कैन और मैजिक मोमेंट्स की 14 बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। रामगढ़ के कुज्जू मोरपा स्थित श्री राम पावर एंड स्टील प्लांट में 9 अगस्त को हुए फर्नेस ब्लास्ट हादसे में घायल मजदूर रमेश ठाकुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पश्चिम न्यू कॉलोनी कुज्जू कोलियरी निवासी रमेश ठाकुर ने बुधवार रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। इसके बाद ग्रामीणों और परिजनों ने प्लांट का काम ठप करा दिया और मुख्य द्वार के पास धरने पर बैठ गए। उनकी मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। ग्रामीणों ने कहा कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदर अस्पताल रांची पहुंचकर इलाजरत अनशनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने सभी छात्रों से अलग अलग बातचीत कर उनकी मांगों और समस्याओं को समझने का प्रयास किया। मंत्री ने कहा कि लगातार कई दिनों से अनशन कर रहे छात्रों की स्थिति को लेकर सरकार संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि छात्रों की अधिकांश मांगों पर सरकार सकारात्मक पहल कर चुकी है, जबकि बाकी मांगों के समाधान के लिए भी बातचीत का रास्ता खुला है। तिर्की ने कहा कि छात्रों से हुई बातचीत और उनकी मांगों की जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दी जाएगी। जामताड़ा के पॉपुलर नर्सिंग होम रोड स्थित रिद्धि ज्वेलर्स में बुधवार शाम 2 युवक ग्राहक बनकर पहुंचे और करीब 1 लाख रुपए के सोने के गहने लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान मालिक के अनुसार दोनों युवकों ने 2 सोने के लॉकेट पसंद किए और 2000 रुपए एडवांस देकर चले गए। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी पास के ब्यूटी पार्लर में है और उसे लेकर वापस आएंगे। काफी देर बाद भी दोनों नहीं लौटे तो गहनों की जांच की गई, जिसमें 2 लॉकेट गायब मिले।
पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है। राज्य के रिम्स में मेडिकल शिक्षा के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। एमबीबीएस सीटों की संख्या 180 से बढ़ाकर 250 किए जाने के बाद अब पीजी और पोस्ट पीजी सीटों को भी बढ़ाने की तैयारी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन की बैठक हुई। पीजी सीटों को 176 से बढ़ाकर 275 और पोस्ट पीजी सीटों को 11 से बढ़ाकर 100 करने के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है। इसके अलावा पुराने आईपीडी, ओपीडी और एकेडमिक ब्लॉक के रेनोवेशन पर भी चर्चा हुई। विकास कार्यों की अनुमानित लागत करीब 380 करोड़ रुपए बताई गई। वहीं हॉस्टल और स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के लिए पीपी मोड में करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। झारखंड विधानसभा घेराव के दौरान पथराव और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मजिस्ट्रेट के आवेदन पर दर्ज एफआईआर में अज्ञात प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया है। प्राथमिकी के अनुसार 10 अगस्त को जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर हजारों छात्र विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह बैरिकेडिंग की थी। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की और पथराव भी किया। पथराव में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की बात कही गई है। पुलिस अब वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटीस्कोप 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।